तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर चल रहा है और आज 25 तारीख है, शाम को वीडियो बन रही है। तो जो है आज तो पेपर है नहीं, फिर भी ऐसे ही पेपर आ रहे हैं। उसी बेस पे हम जो है कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं जो 100% या कुछ भी हो सकता है, फंस भी सकते हैं, नहीं फंस सकते हैं। फिलहाल जो भी है हम उसी तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं जैसे फिलहाल अभी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सीआरपीएफ एचसीएम वालों के लिए। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विकल्प है खिलाड़ी, टीम, डॉट 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 दे करके मंत्री। अब क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। अब बताइए कि जैसे खिलाड़ी टीम से संबंधित है तो मंत्री किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना, पर हम तो बताएंगे ही। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, सभी को पता है, ठीक है। खिलाड़ियों को समूह के क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। उसी तरह से मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी मंत्री परिषद। चलिए 22 नंबर जो दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए चलिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। विकल्प नंबर ए पे है CXA, बी पे है MNQ, सी पे है PKN और डी पे है HSU। अब आपको पता नहीं है कि विषम युग्म कौन सा है, तो हम आपको बताते हैं कैसे देखेंगे। देखिए प्रश्नानुसार इसमें दिया गया है कि देखिए डी ये है, पहला देखेंगे ए से CXA। तो मान लीजिए सी जो है, देखेंगे अब पहले से एक एक करके सभी को स्टार्ट करना है, अंत में पता चल जाएगा कि कैसे ये जो है डी सही होगा। इसमें जो विकल्प है वो डी सही है। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट आपको डी बताते हैं। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या कैसे है, पर एक और दो ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो ए में दिया गया है कि CXA, तो सी जो है सी है, ठीक है। अब एक्स जो उसके बाद में है, ध्यान देना, एक्स है और उसके बाद में क्या है? एक्स है, एक्स के बाद में ए है। तो सी जो है एक्स के विपरीत जा रहा है, यानी सी विपरीत जा रहा है एक्स के, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम आपको समझा देते हैं। तो एक्स जो है कितने नंबर पे है? अगर आपको अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिकल नंबर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स जो है अल्फ़ाबेट के 24वें नंबर पे होता है। जैसे कि 24 नंबर पे होता है, प्लस देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जो है +3 करना पड़ रहा है, किसमें? ए के लिए में। तो 24 + 3 + ए, ये क्या हो रहा है? युग्म बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा विषम युग्म नहीं है। अब नेक्स्ट पे जो है MNQ है। अब M जो है वो N से विपरीत है, ध्यान दीजिएगा। M क्या है? N से विपरीत है। अब उसके बाद में क्या नेक्स्ट दिया गया है? ध्यान से समझिएगा कि N जो है कितने नंबर पे है? तो N हमारा आता है 14 नंबर पे। उसके बाद में +3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? Q जो रहेगा वो हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी हमारा विषम युग्म नहीं है, तो ये भी जो है हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला। अब आपको हम डायरेक्ट डी की बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास और हमारे पास भी, ठीक है। चलिए डी देखेंगे। डी में दिया गया है HSU। अब ये HSU कैसे सही है? ध्यान दीजिएगा कि ये जो है HSU, देखिए H है, अब उसके बाद H के बाद क्या है? S। तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये विपरीत है। क्या है ये? ये है विपरीत। अब देखेंगे S। तो S हमारे कौन से नंबर पे है? 19 नंबर पे आता है S। और उसके बाद में +2 अगर हम जोड़ दें इसमें तो ये हो जाता है कितना? इसके बाद में क्या दिया गया है? इसके बाद में दिया गया है U। तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा U जो है 21 नंबर पे। अब देखिए
अभी तक जिसमें हम प्लस कर रहे थे तो 3 प्लस कर रहे थे। कितना प्लस कर रहे थे? 3 प्लस कर रहे थे। अब देखेंगे 3 जब प्लस कर रहे थे तो जा कर के उसका नेक्स्ट वाला, यानी कि जैसे क्यू बनाना है तो क्यू बन रहा था, ए बनाना है तो ए बन रहा था, एन बनाना है तो एन बन रहा था। बट इस वाले में विषम शब्द को छोड़ करके सम शब्द का उपयोग हुआ है, यानी +2 का जोड़ा गया है, तो जाके ये अक्षर विषम शब्द बना है। तो हमारा डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, यानी HSU जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखेंगे इधर कि 21, 26, 33, 42, 53 और उसके बाद में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि होगा क्या। अब देखिए आपको हम पहले विकल्प बता देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। तो हमारा राइट आंसर सी रहेगा 66। क्या होने वाला है? 66। अब वो कैसे, ध्यान से समझना। देखिए कितना दिया गया है? 21, तो 21 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 21 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा? 26। कितना आता है? 26। अब उसके बाद देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ये मेरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक फ़ोन। अब 21 में जब हमने 5 जोड़ा तो 26 हो गया। अब 26 में क्या करेंगे? 26 में जब हमने 1 मिनट सॉरी, जब 26 में हमने फिर 5 को जोड़ा तो 26 5 कितना हो गया हमारा? सॉरी 26 में कितना जोड़ना है? देखिए भाई 26 में 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 7, यानी 2 5 में 2 जोड़ा तो 26 में जब 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 33। कितना आ गया फ्रेंड्स? 33। अब क्या करना है? 33 में फिर 7 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9। तो 33 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? तो 33 9 42। देख लीजिए पाठ्यक्रम मिल रहा है 26 21 33 42 42 तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसे हम क्या करते देते हैं? मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब 42 में जब हम पहुंचे थे तो 42 में अब क्या करेंगे? तो हमने पहले जोड़ा 9, तो 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11। तो 42 11 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 11 हो जाएगा 53। तो यानी 53 तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है? फिर 53 लिखेंगे और प्लस करेंगे और 11 में फिर 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 13 और 53 और 13 मिलके हो जाएगा हमारा 66। तो हमारा फ्रेंड्स जो 66 है विकल्प नंबर सी, ध्यान देना, सी नंबर हमारा 66 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, क्या दिया गया है? एक विशिष्ट कोड भाषा में STUBBORN को VUTAAOSP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SHIPPI यानी शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब आपको हम बता दें, विकल्प हम बता दे रहे हैं और जो इसको समझाने का तरीका है वो भी कैसे सॉल्व करना वो भी बता दे रहे हैं। वीडियो में पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए जिस प्रकार से इसमें दिया गया है तो विकल्प नंबर इसमें डी हमारा यानी JITOOHO सही है। जे वो कैसे सही है वो अब हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ऊपर दिया गया है STU, क्या दिया गया है? STU। अब आपको दिमाग लगाना रहेगा परीक्षा केंद्र में, अभी तो हम बता दे रहे हैं। तो STU देखिए हम लिख ले रहे हैं STU। अब जो है STU को करना क्या है, ध्यान से समझना। अब STU और नीचे हमारे इस वाले लाइन पे क्या दिया गया था अब देख लेना, क्योंकि थोड़ा इसमें दिखता कम है। अब कुछ दिन में देखिए बोल्ड व्यवस्था हो जाएगी आप लोगों की कृपा से, तो बोल्ड ले लिया जाएगा। अब नीचे लिखा जाएगा VU और T, ठीक है। अब देखिए इधर से क्रॉस हम करेंगे, 1 मिनट थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, इधर बहुत सारा लिख उठा है, इसको थोड़ा इरेज कर दें।
ठीक है। अब देखेंगे तो ऊपर जो लिखा हमने STU और नीचे लिखा VUT, तो U जो है V पे क्रॉस करेगा। 1 मिनट तीरी कर देता हूँ ना, ठीक है। U जो है V पे आया, अब S जो है T पे आया और T जो है V पे आएगा। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें STUV, ठीक है, UST, ठीक है। देखिए ST और उसके बाद UV, ठीक है, TU, ये देख लेना। इसमें क्या किया जा रहा है, +1, यानी कि +1 जोड़ा जा रहा है। जैसे S में 1 जुड़ा T हो गया, U में 1 जुड़ा V हो गया, T में 1 जुड़ा U हो गया, यानी इन सभी में 1 प्लस किया जा रहा है, 1 अक्षर आगे जाया जा रहा है अगर हम ट्रिपल क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट है B और B, यानी कि देखिए हम आपको इसको थोड़ा इरेज करके बताना चाहेंगे कि देखिए SUVT को हमने और STU को, 3 अक्षरों को हमने सॉल्व कर लिया। अब बात है B और B की, और नीचे है TA, क्या है TA। अब देखिए लिख लेते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे B और फिर लिखेंगे B और नीचे क्या लिखेंगे I एंड P, क्या लिखेंगे सॉरी I एंड P नहीं है, TAA है, क्या है AA है। तो A को लिख लेते हैं और A को लिख देते हैं। अब जब ऐसे और ऐसे होगा तो इसमें ध्यान देंगे B में 1 1 घट रहा है, B में से जब 1 जा रहा है तो A आ रहा है, तो इसमें हमने क्या देखा, माइनस माइनस हो रहा है। उसी तरह से जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इस अक्षर को भी, तो हमारा कौन सा अक्षर बचा, आप देखिए STUBB हो गया, ठीक है, ध्यान देना STUBB हो गया और VTAAA हो गया। अब बचा ORN और OSP। अब इसको कैसे इन्होंने सेट किया है तो वो भी समझ लीजिएगा कि ORN, देखिए ORN और नीचे क्या है OSP, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, NO, ध्यान दो, ठीक है, O पे P और R पे S। इन्होंने इस पे क्या किया, जिस तरह पहले वाले में था 1 प्लस कर दिया, अब बन गया O से बन गया P, N से बन गया O, R से बन गया S, यानी +1 हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि जहाँ पे STU है वहाँ पे +1 और BB पे -1, ORN पे +1, ठीक है। तो जाके ये शब्द मिल रहे हैं, ऐसे बनाया है इस शब्द को। तो उसी प्रकार से शिपिंग को क्या लिखा जाएगा, तो अब हम ध्यान देंगे भाई कि अब उसको शिपिंग को क्या लिखा जाएगा देख लेंगे। तो एस, अब पूरा अक्षर ध्यान से समझ लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिख लेते हैं SHI, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, SHI, हाँ। अब SHI और उसके बाद में है PPING। थोड़ा आप लोगों की मदद बहुत कम मिल रही है, नहीं तो अभी तक मैं बोल्ड आ गया होता। तो ये हो गया शिपिंग, ठीक है, क्या लिख दिया हमने शिपिंग। अब देखो शिपिंग लिख दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना, हम क्या करते हैं, एक ऐसे उसमें जैसे हमने क्रॉस मल्टीपल किया था, एक ऐसे तीर को, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, और इसके बाद इसको ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें किया था +1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसमें किया था +1, इसमें किया था -1, इसमें भी -1, इसमें +1। अब देखना ये है कि क्या होता है, देखिए अब क्या है कि I के बाद क्या आता है भाई, I के बाद आता है J, तो हमने लिख लिया J, ठीक है। अब देखेंगे H के बाद में क्या आता है भाई, तो H के बाद में आता है I, तो हमने क्या लिख लिया फिर से I, ठीक है, क्या लिख लिया I। अब उसके बाद देखेंगे S के बाद में क्या आता है T, तो हमने क्या लिखा T।
अब पी और पी के बाद में क्या आता है, सभी को पता है, ओ आता है भाई, ओ आता है। अब उसके बाद में है कि जी के बाद में क्या आता है, तो जी के बाद में एच आता है। उसके बाद में एन के बाद में क्या आता है, तो एन के बाद में ओ आता है भाई। अब आई के बाद में क्या आता है, तो फिर से क्या आता है, जे आता है। तो हमारा शब्द क्या बन गया, JITOOHOJ। समझ गए? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, बोर्ड की कमी की वजह से हम आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर कोई नहीं, आप लोग समझ लेना, समझ में आ रहा होगा, मुझे ये पूर्ण आशा है। तो देखिए JITOOHOJ, तो JITOOHOJ किस में है, तो डी में है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से इसमें हमने आपको पढ़ाया है, पर कोई नहीं, अगली बार आपको कॉपी पेन में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इस 3 टॉपिक को जो हमने पढ़ाया इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना, क्योंकि इसी के सहारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम आपको पेन कॉपी में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड आपको की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।